पहले नाइट टेस्ट में आपका स्वागत है। तो गाइस इसमें सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन डी शक संवत पर आधारित है। अगला है, कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर भारत। विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद। नेक्स्ट है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो गाइज़ इजराइल की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन बी यरूशलेम। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है ऑप्शन डी ड्यूसमार्क। अगला है, चोल साम्राज्य का सही प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मंडलम, बलनाडु और कुर्रम। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी फेडरल असेंबली। और अगला है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी मुंबई में। अगला आपका गाइस क्वेश्चन बनता है, चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? इसका मेन रीज़न है ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, चोल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे? ऑप्शन डी सभी कथन। तो पहला है, सतत युद्धों के कारण चोलों की वित्तीय एवं अन्य संसाधनों में कमी हो गई। और भी है, चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया। और तीसरा कथन है, कृषिजन्य संकट एवं अधिकारी तंत्र या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह। नेक्स्ट आपका है, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। अमजद अली खां किस विधा से संबंधित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सरोद से। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है? तो ऑप्शन सी आरबीआई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा सांडों की लड़ाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुन्नार मिडल। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बाण भट्ट। और नेक्स्ट है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अल बरूनी, ये थे शाहनामा पुस्तक के लेखक। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। और चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका हो जाएगा
ऑप्शन सी हर्षवर्धन। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1916 में। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1912 में। अगला है, नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए गुप्त के शासनकाल में। भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? ऑप्शन डी 6 माह का अंतर हो सकता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु निम्न वर्ष से कम है। ऑप्शन सी 14 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही सुमेलित है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला और दूसरा। पहली देखिए संस्था है आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। फिर आपकी आती है एसबीआई, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन सी 31। कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन बी दिल्ली। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1951 में। निम्न में से कौन चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? ऑप्शन बी भारत। अगला है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए राज फर्स्ट, इसका हो जाएगा 5वें वाले से जय गोंड। फिर है राजेंद्र फर्स्ट, इसका हो जाएगा 4थे से गंगई कोंड। फिर है राजाधिराज फर्स्ट, इसका हो जाएगा पहले वाले से विजय राजेंद्र। फिर है राजेंद्र सेकंड, इसका हो जाएगा प्रकेश्वरी। फिर है विक्रम चोल, इसका हो जाएगा तीसरे से त्याग समुद्र। नेक्स्ट है, निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी। दूसरा देखिए राजेंद्र फर्स्ट है, फिर आता है कुलोत्तुंग फर्स्ट। अगला है, कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए रोम। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा आपका। अगला है, मारमुगाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट है पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी पुष्प होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए विटामिन B1 की कमी से। अगला आपका क्वेश्चन है किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए हथौड़े से पीट कर। अगला है मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन सी वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी वर्ष 1992 में। अगला है वरीयम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? ऑप्शन डी समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला है कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। ये आपका गलत हो जाएगा और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है सैनिकों एवं नागरिक लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी, और बी है युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और तीसरा है कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी A.O. होम को। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की? ऑप्शन डी औरंगजेब। किसको स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? ऑप्शन ए मार्गरेट नोबल। नेक्स्ट है वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बनता है प्रथम युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? ऑप्शन सी महात्मा गांधी को। किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन बी मैडम कामा को। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन डी वर्ष 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो ऑप्शन बी जहांगीर। और जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन सी टोडरमल। अगला आपका क्वेश्चन बनता है इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? तो ये करवाया ऑप्शन सी अकबर ने। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए हेकेटियस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन सी अरुण ग्रह को। अगला है किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय। और निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन का प्रभाव है? ऑप्शन डी, बी और सी। बी है समुद्र तल का ऊपर उठना और सी है सागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ऑप्शन सी, मंगोलिया। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1984। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1965। झील के अंदर झील मैनीटू किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, कनाडा। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए, झारखंड में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? ऑप्शन सी, तांबा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। नेक्स्ट आपका गाइस क्वेश्चन बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन सी, 10%। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सारे कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है चोल साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का माध्यम धान था, और तीसरा है विदेशी व्यापार हेतु महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, और कलंजू या पोन चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है। अगला है कथन है कारण है, और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन है चोलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सोडियम को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन बी, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। सिनेबार किसका अयस्क है? ऑप्शन ए, पारा का। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हंसाने वाली गैस होती है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला आपका क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी, वर्ष 1982 में।
लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट के लिए। और आज का लास्ट है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के लिए उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? ऑप्शन बी, उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।